आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में ज्ञानवापी को लेके बहुत सारे डिस्कस हो रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं। सोशल मीडिया में टॉपिक बहुत हाई लेवल पर जा रहा है। हो न क्यों, होना ही है, क्योंकि हम चाहते नहीं कोई काम शांतिपूर्वक हो। हमारा समाज नहीं चाहता है। जैसे हमने देखा राम मंदिर बन चुका है अयोध्या में, रामलला आ गए हैं अपने भव्य और सुंदर मंदिर में। उसके लिए भी 500 सालों की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और ये भी जो है मुद्दे ज्ञानवापी का, काशी विश्वनाथ में शिव जी रहते हैं उस धाम का, और मथुरा में हमारे कान्हा रहते हैं। उसी स्थान पर मस्जिद बनी वहां जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, कंस की कारागृह थी जहां पर। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो कोई भी ये समझ सकता है, और इस देश में रहने वाला है, विदेश में रहने वाला कोई भी सनातनी हिंदू या फिर अन्य धर्म के लोगों को भी ये भली भांति पता है। उसके बाद भी इतनी डिस्कस होती है, इतना टाइम वेस्ट होता है और कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, लेकिन होता वही है, राम रचि राखा। जो राम जी ने सोचा है वही होगा। तो इसलिए बुद्धिमान वे लोग हैं, उनकी ज्यादा ख्याति गाई जाती है, जो किसी वस्तु को समझ के जान जाए कि आगे का पल क्या होने वाला है। देख के समझने वालों को बुद्धिमान बोला गया है। जो देखे को अनदेखा करेंगे तो फिर वही होगा। जो हम देख सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कौरवों के पास एक शांति दूत बन के गए। कौरवों से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मान जाइए, क्योंकि वैसे इस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में आपका नहीं बल्कि पांडवों का अधिकार है। ठीक है, आप आधा दे दीजिए। उतना भी नहीं देते हैं तो केवल 5 गांव दे दीजिए। 5 भाई है ना, 5 गांव दोगे तो हो जाएगा 5 पांडवों के लिए। लेकिन मना किया गया। क्या गया बोला गया उत्तर में दुर्योधन के द्वारा? आप तो 5 गांव की बात कर रहे हैं, 5 गांव तो छोड़ दीजिए, केवल सुई के नोक के बराबर भी हम उनको जगह नहीं दे सकते। तो फिर भगवान ने भी डिसाइड कर लिया, और ये प्रकृति ने भी डिसाइड कर लिया कि अभी युद्ध होना अवश्य संभावी है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग वो लोग हैं जो देख के समझ जाते हैं। इतिहास को देखना चाहिए, पुराने इतने सारे इतिहास हैं, और यही एग्जाम्पल जो हमने अभी दिया, इसको ही देख के कोई अगर समझना चाहे तो समझ सकता है। तो फिर होगा वही जो हरि चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। और जैसा कि भगवत गीता के अंत में भी एक श्लोक है जिसको संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। पूरी भगवत गीता होने के बाद 18वें अध्याय का 78 नंबर श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्ममः। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय है, अलौकिक शक्ति है, लक्ष्मी है, सब कुछ वहीं है। तो इसलिए यहां पर भी हम देख सकते हैं कि उन लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए जिस पक्ष में स्वयं भगवान है, और भगवान के ही धामों की जगह को मांगा जा रहा है, और वो विशेष स्थान है। अयोध्या में राम जी अवतीर्ण हुए, राम प्रकट हुए, और शिव जी काशी विश्वनाथ में, काशी का जो एरिया है वहीं पर भी ज्ञानवापी का जो चल रहा मसला, वो लोग बोलते हैं कि जबरदस्ती ये मस्जिद है, लेकिन वहां पर सारे जो चिन्ह देख सकते हैं आप, और दीवारों पे वहाँ शिवलिंग मिला हुआ है, त्रिशूल है, ओम का चिन्ह है, और व्यास तहखाना भी है जहाँ व्यास देव की परंपरा में पूजा होती थी, अब ये प्रारंभ भी हो चुकी है। ये देख के समझ लेना चाहिए। और मथुरा में तो हमने बताया जैसा कि उसी स्थान पर मस्जिद बनी है जिस स्थान पर कंस का कारागृह था, जहां भगवान ने जन्म लिया था। उस जन्म स्थान पर मस्जिद का क्या काम है? तो वैसे मुगलों के आने के बाद सारा ये सब चालू हुआ। बाबर, औरंगजेब, इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाले और उन जगहों पर मस्जिद बनवाई, ये भी सबको पता है। तो समझदारी की यहाँ पर अकल दिखानी चाहिए और स्वयं मान लेना चाहिए। और इसलिए नहीं मानेंगे तो उनकी फिर कोई वाहवाही नहीं होगी, उनका कोई मूल्य नहीं होगा।
अगर वो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसमें उनकी भी गरिमा बढ़ जाती है और एक भाईचारे का रिश्ता कायम रहता है। तो ऐसे देखें तो बहुत सारे मंदिर, जितने भी मंदिर हैं सनातन धर्म में से रिलेटेड, नीचे मंदिर मिल ही जाएँगे। तो इसलिए बुद्धिमान बनना चाहिए, सब जगह नहीं माँग रहे हैं, केवल 3 जगह माँग रहे हैं तो दे देना चाहिए। तो फिर वही युद्ध वाली परिस्थिति आती है। यहाँ क्या है, अभी युद्ध तो फिजिकल कर नहीं सकते हैं, तो फिर कोर्ट पे जाएँगे, वहाँ जैसे राम मंदिर के समय हुआ वैसा ही होगा। अंत में फिर सनातन धर्मियों को दिया जाएगा जगह। तो इसलिए ये होता क्यों है? ये हम सभी के जीवन में होता है, हमको देख के सीखना होता है। हम सभी लोग गलतियाँ करते हैं जीवन में, इससे हमको पुराने इतिहास को देख के समझना चाहिए। तो ये सभी के लिए सामने दिख रहा है, उसे स्वीकार करना चाहिए दूसरे पक्ष को, उसकी बुद्धिमानी होगी। तो इस पे आपका क्या बोलना है? आप अपने कमेंट कीजिए और इस पे हम आगे भी वीडियो बनाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।